जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल ज्ञान अकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग आगाज सीरीज के आगे के लेक्चरों को कंटिन्यू देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, मेरा मोटिवेशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, बहुत बेहतरीन। इसी तरह से आप मेरा मोटिवेशन करते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरह से काम करता रहूंगा। नाम क्या है सीरीज का? आगाज बैच। और मैंने कहा ना, आगाज हुआ है अंजाम तक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी क्रम में मैं आगे लेकर के आया, जो पर्यावरण की जो क्लासेस हैं उसमें नेक्स्ट जो मैंने शायद आपको परजीवी और परजीवी तक पढ़ा दिया या संभोजी तक पढ़ा दिया था। संभोजी के बाद नेक्स्ट ये है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी के आगे का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं दोस्तों। पहले बात तो आपको जानना है सूक्ष्म जीव होते क्या है। तो सूक्ष्म जीव देखिए क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं कवक। क्या होते हैं? कवक होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जीवाणुओं को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। जीवाणुओं को कहा जाता है, कवक को कहा जाता है। काम क्या है इनका, कैसे काम करते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृत बॉडी को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। मृत बॉडी को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसीलिए एक तरह से अगर कहें तो ये प्रकृति के सफाई कर्मी की तरह काम करता है। ठीक ना, प्रकृति की सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। जैसे सपोज करिए रोड में आप जा रहे थे, रोड में आप जाते हैं, आपको यहां पर एक कोई एक्सीडेंट में कुत्ता मरा हुआ मिल गया, है ना? क्या मिल गया? कुत्ता। कुत्ता जानते ना? हाँ, कुत्ता जानते हो, डॉग डॉग डॉग, कुत्ता। कुत्ता मरा हुआ मिल गया। अब पता चला यहां पर ये कुत्ता जिस दिन मरा उस दिन तो स्मेल नहीं करता। क्यों? क्योंकि तब तक कवक और जीवाणु को मैंने फोन नहीं किया था। समझ रहे हैं ना? मैं जब फोन करूंगा तब ना आएंगे कि मैंने बताया उनको फोन करके, भाई वहां पर ये फलाने मर गए हैं। कहें अच्छा 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 अच्छा, हम पहुंच रहे हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए। फिर वो पहुंचते हैं वहां पर, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए उसको पहले गैसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? गैसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्त। ठीक, गैसी फॉर्म में क्यों? क्योंकि जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं अपना भोजन गैसी फॉर्म में ग्रहण करते हैं। किस फॉर्म में? गैसी फॉर्म में ग्रहण करते हैं। कैसे? पहले उस बॉडी को गैस में कन्वर्ट करेंगे। जब गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, तो वो जो गैसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो वायुमंडल में फैल जाता है गैस, क्योंकि वायुमंडल हमारा क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो उसी में फैल जाता है, मिश्रित हो जाता है। और जब हमारे नाक से सुंदर सुंदर सुगंध जाती है तब हमें पता चलता है वाह, यहां पर तो कोई बॉडी डिकम्पोज की जा रही है। इसी तरह से आपको एक बेहतर और उदाहरण दे देता हूं, देखिएगा। जैसे किसी, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है, अप्लाइड। जैसे किसी व्यक्ति की गर्मी के माह में डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो तुरंत अगर कोई व्यक्ति दूर से आने वाला है, घर में नहीं है, तो उसकी बॉडी को बर्फ में रखा जाता है। बर्फ में रखने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? बर्फ में रखेंगे तो वहां पर कवक और बैक्टीरिया जो है वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे, और जब तक ये दोनों सक्रिय नहीं होंगे तब तक बॉडी स्मेल नहीं करती है। क्यों? जब ये सक्रिय होंगे तब बॉडी को गैसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और गैसी फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ही बॉडी में से जो गैस है वो बाहर रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो वातावरण में आपके छा जाएगी, तभी आपको स्मेल आएगी उसमें से। तो इतना निम्न टेम्परेचर, क्योंकि निम्न टेम्परेचर के अंदर ये सूक्ष्म जीव जो जीवाणु और कवक है ये सक्रिय नहीं रहते हैं, और जब तक ये सक्रिय नहीं होंगे तब तक वो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, तब तक बॉडी सुरक्षित रहेगी उसी तरह से। ठीक है, चलिए आपको बताऊं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की टहनियां टूट के नीचे जमीन में गिर जाती है। अब जैसे जमीन पे गिर जाती है तो वो भी डिकम्पोज होती हैं। कैसे? अब जब गिर गई, मृत पत्तियां हैं, और मृत पत्तियां धीरे धीरे क्या होती हैं? सड़ जाती हैं। सड़ जाती हैं, उनके नीचे दलदली, पानी वानी भर गया तो दलदल हो जाता है, तो वहां पर वो सड़ करके नष्ट हो जाती हैं। इस तरीके से आप पाते हैं कि यह वियोजक का काम करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव किसी भी बॉडी को वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, वियोजित करते हैं। और जब वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किस रूप में? गैसीय फॉर्म में अपना भोजन ग्रहण करते हैं दोस्त।
किस फॉर्म में? गैसीय फॉर्म में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं कवक और जीवाणु। किसी भी डेड बॉडी को वियोजित करेंगे, फिर उसको मतलब वियोजित करते समय वो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि गैस के रूप में ही ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है, इसके बाद अगर हम आते हैं तो वो आपका हो जाता है जैवमंडल। क्या? जैवमंडल। अब हम जैवमंडल के विषय में देखते हैं। जैवमंडल, ध्यान दीजिएगा, जैवमंडल बोलेंगे इसको बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको बोलेंगे बायोस्फीयर। जैवमंडल क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैवमंडल जो होता है इसमें देखिएगा पृथ्वी, दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड करके आपको बताता हूं। देखिए जैवमंडल को, जैवमंडल में एक होता है जीवित जीव जंतु, जीवित जीव जंतु, जीव जंतु। अब जीव जंतु का मतलब ये नहीं होता केवल और केवल जो है वहां पर मनुष्य और इसी तरह के, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं। ये हो गया आपका जीवित जीव जंतु। और दूसरा पार्ट होता है पर्यावरण का। किसका? पर्यावरण का। अब पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? देखिए, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण और जीवित जीव जंतुओं के बीच होने वाली अंतः क्रिया को ही आप जैवमंडल कहते हैं। दूसरी भाषा में आपको समझाता हूं, समझिएगा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों को सम्मिलित रूप से ही, समझना, इन तीनों को मिलाकर, जीव जंतुओं को मिलाकर सम्मिलित रूप से सभी को हम क्या नाम दे सकते हैं? इनको सबको मिलाकर के हम नाम दे सकते हैं क्या? जैवमंडल। सिंपल सी बात है कि जैव का मतलब बायो होता है, मतलब जो जीवित जीव जंतु होते हैं उनके रहने के लिए जो स्थान होता है, जो आदर्श जलवायु होती है, जो आदर्श उनके लिए वाटर होता है, जल होता है, जो स्थल होता है, उनका सबका कॉम्बिनेशन ही जैवमंडल कहलाता है दोस्त। क्लियर हो तो बताइएगा, एक बार थम्स अप जरूर करिए। अगर आप कहें तो इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज करिए यहां पर कोई ये जंगली क्षेत्र है, समझना, ये कोई, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिएगा यहां पर ये कोई जंगली क्षेत्र है, जंगल वाला एरिया है, लेकिन ध्यान रहे ये है तो स्थल में ही ना। कहां पर है ये? स्थल में है। यहां पर कोई वाटर बॉडी है, क्या है यहाँ पर? वाटर बॉडी है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है। ध्यान देना, ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। अब इसमें जो सरवाइव करने वाले जीवित जीव जंतु हैं और ये तीनों स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल है, इनके समन्वय को ही, इनके सम्मिलित रूप को ही आप लोग क्या बोलेंगे? जैवमंडल बोलेंगे दोस्त। अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, मेरा मोटिवेशन करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आगे चलो, अब आ जाते हैं जैविक समुदाय क्या होते हैं। क्या? जैविक समुदाय। जैविक समुदाय, अच्छा, अब ये सर क्या होते हैं? ये बाबू होते हैं एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया होता है, एक ये एरिया, किसी एक एरिया में कोई भी एरिया अपने से आप चूज कर लीजिए, एक उसका निश्चित क्षेत्रफल ले लीजिए, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। सपोज करो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर एरिया लेता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, प्रीतम नगर का एरिया। कौन सा एरिया? प्रीतम नगर का क्षेत्र, प्रीतम नगर का एरिया हो गया मेरा, ये प्रीतम नगर का क्षेत्र है। अब इस निश्चित क्षेत्रफल के अंदर या निश्चित क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले
निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या बोलेंगे दोस्तों? जैविक समुदाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैविक समुदाय बोलेंगे। सर इसमें कैसे विभिन्न प्रकार के? तो चलिए इसको भी बता देता हूं। विभिन्न प्रकार के कौन कौन हो जाएंगे? जैसे मनुष्य रहता है, कुत्ता रहता है उनके बीच, गाय रहती है, भैंस रहती है, सब अलग अलग प्रजातियां के हैं, ध्यान रखना, अलग अलग प्रजाति। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? जैविक समुदाय। मनुष्य अलग प्रजाति का, कुत्ता अलग प्रजाति का, गाय अलग, भैंस अलग, इसी तरह से बकरी हो गया। ठीक है, तो जितने भी ये जीव जंतु हैं रहते तो सब प्रीतम नगर क्षेत्र में ही है ना। कहाँ रहते हैं ये सब? प्रीतम नगर एरिया में रहते हैं। अगर ये प्रीतम नगर एरिया में रहते हैं दोस्त, निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, तो उसको बोलेंगे जैविक समुदाय। कोई समस्या आपको समझ में आई मेरी बात? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? जहां भी आप रहते हैं, आप अपने आप को मान लीजिए जिस भी एरिया में रहते हैं उसका एक निश्चित क्षेत्र होगा कि यहां तक ये क्षेत्र लगता है। उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जिनके आपस में समन्वय होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उन सभी प्रजातियों को ही जो एक निश्चित क्षेत्र में है जैविक समुदाय कहा जाता है। कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई डाउट नहीं तो एक बार थम्स अप जरूर करें मेरे दोस्त। चलिए लाइक भी कर दिया करिए, और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको ये पछतावा कतई नहीं होगा हमने ऐसे किया, क्योंकि मैं इस तरह बेहतरीन कंटेंट लेकर के आऊँगा। टेट सुपर टेट में आपका बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्त, क्योंकि फुल ईमानदारी के साथ पूरी क्लासें आपको देने वाला हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और जहां पर आपके समझ में ना आए उसको कमेंट में जरूर लिखें। ठीक, अब आगे आ जाइए, आप नेक्स्ट आ जाइए। इसके जस्ट बाद हेडिंग डालिएगा पारिस्थितिकी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिकी। हेडिंग डालिएगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी हेडिंग डाल दीजिएगा इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। आप देखो बहुत सारे लोग अलग अलग इसको इको धन लोगस ऐसे ऐसे करके पढ़ाते हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना। मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं इकोलॉजी क्या होता है। पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए देखिएगा, पारिस्थितिकी को समझते हैं। सिंपल सा बात है, पारिस्थितिकी को समझ लेते हैं। देखिएगा, इसमें हो गया क्या? समस्त जीव, बात को समझना, समस्त जीव और कौन होगा? भौतिक पर्यावरण। समझना, भौतिक पर्यावरण, समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण। समझना, समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतर संबंध को ही क्या बोलते हैं आप दोस्त? इसी को आप बोलते हैं इकोलॉजी। समझ में आ गया? अगर मेरी बात आज समझ रहे हो तो जरूर 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 आप लाइक और शेयर करें। मैंने कहा समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, उसी को हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। एक प्रश्न और पूछता है, पारिस्थितिकी शब्द के जनक, पारिस्थितिकी शब्द के जनक, पारिस्थितिकी शब्द के जनक, शब्द
के जनक कौन है? तो दोस्त ये है अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट कौन है? अर्नेस्ट हेकल। और इन्होंने इस शब्द को दिया था 1869 के अंदर। दोस्त महात्मा गांधी का जन्म भी इसी वर्ष हुआ था 1869 में। इसी वर्ष सुएज नहर का निर्माण भी हुआ था, ध्यान रखना, इसी वर्ष सुएज नहर का निर्माण और इसी वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अर्नेस्ट हेकल ने इसी टाइम पे पारिस्थितिकी शब्द दिया था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ूं मैं। चलिए ये पारिस्थितिकी है, आगे मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र हेडिंग डाल लीजिएगा। पारिस्थितिकी, क्या हेडिंग डालना है? पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र, इको सिस्टम, इकोसिस्टम। अच्छा, पीछे कुछ थोड़ा सा बताना था मुझे प्रीवियस पेज में, मैं चलता हूं एक बार फिर से आपके पास। ये देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी शब्द के जनक हो गए, भौतिक पर्यावरण की बात किया। भौतिक पर्यावरण में क्या शामिल होगा दोस्त? भौतिक पर्यावरण में क्या शामिल होगा? भौतिक पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल होगा जो आपको छोड़कर पाया जाता है। मतलब आपके अलावा, ध्यान देना, आपके अलावा जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, आप जो है देख पा रहे हैं, वह सब क्या है? भौतिक पर्यावरण है। आपके अलावा जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, साइकिल है, गाड़ी है, कुर्सी है, मेज है, जो कुछ भी है, बुकें हैं, ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। बस यही मुझे बताना था। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट में अब देखिए, मैंने यहां पर आपको कहा था पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि जब कई सारे पारिस्थितिकी को एक साथ मिलाया जाएगा तो एक पूरा का पूरा तंत्र बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। जैसे बॉडी है, बॉडी को आप आज मतलब बोलते हैं बॉडी है, लेकिन अगर मैं हाथ काट के बाहर रख दूं तो कोई बोलेगा ये बॉडी है, बोलेगा ये बॉडी पार्ट है, या उसका सीधा नाम लेगा ये हाथ है। लेकिन आप जब इस तरह पूरी शरीर होती है आपके, तो इसको बोला जाता है ये ह्यूमन बॉडी है। क्या है? ह्यूमन बॉडी। तो उसी तरह से यहां पर भी है, छोटे छोटे जो इकोलॉजी क्षेत्र होते हैं उनको आपस में मिला करके एक बड़े एरिया को डेवलप किया जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक ये आपका इकोलॉजी क्षेत्र है, दूसरा इकोलॉजी क्षेत्र, तीसरा इकोलॉजी क्षेत्र, चौथा इकोलॉजी क्षेत्र। जब इनको हम आपस में सभी को ऐसे जोड़ देते हैं तब ये क्या बन जाता है मेरे दोस्त? ये बन जाएगा इकोसिस्टम। ऐसे समझो जैसे कोई इंजन है ना, इंजन के पुर्जे अलग अलग कर दो आप, तो क्या किसी एक पुर्जे को आप इंजन घोषित कर सकते हैं? नहीं ना, उसको पर्टिकुलर के नाम से जानेंगे, जो उसका नाम होगा। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे ना। लेकिन जैसे वो सभी एक सिस्टमेटिक वे में आपस में जुड़ जाते हैं तो उसका एक अलग नाम निकल के आता है। बोलते हैं आप 10 हार्स पावर का इंजन, 5 हार्स पावर का, 8 हार्स पावर का। मैंने जैसे बॉडी का आपके सामने एक उदाहरण रखा कि जैसे बॉडी है मनुष्य की, अगर उसका हार्ट अलग निकाल के, किडनी अलग निकाल के, फेफड़ा अलग निकाल के रख दिया जाए तो क्या उसको कोई उसकी बॉडी बोलेगा? नहीं बोलेगा, उसके पर्टिकुलर नाम से बोलेगा। ये हार्ट है, ये किडनी है, ये फेफड़ा है, ऐसे बोलेगा। लेकिन जब पूरी बॉडी में वो अपने अपने जगह पर पूरा स्थिर है, लगाया गया ईश्वर के द्वारा, तो इसको हमने कभी बोला ये हार्ट है? नहीं ना, इसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक वे में पूरा ये अरेंज किया गया है। तो उसी तरह से जब विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे इकोलॉजी क्षेत्रों को आपस में मिला दिया जाता है, पारिस्थितिकी क्षेत्रों को आपस में मिला दिया जाता है, तो वो बन जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। कोई समस्या यहां पर समझ में आई? अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जो प्रणेता है, देने वाले कौन है? पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन है? शब्द को देने वाले कौन है? तो बाबू वो हैं आपके
एजी टांसले, कौन है? एजी टांसले साहब है, एजी टांसले साहब। कब दिया है? दिया है इन्होंने 1935 के अंदर। कब दिया है दोस्त? 1935 के अंदर इन्होंने दिया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को। तो शायद पारिस्थितिकी तंत्र आपके समझ में आ गया हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, समझ में आया? बस यही इसकी परिभाषा है, कुछ नहीं। कि विभिन्न, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल क्षेत्रों को आपस में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित उस भाग को ही इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने ये फिगर के माध्यम से समझा दिया। एक इकोलॉजी क्षेत्र, एक मिनट, ये एक इकोलॉजी क्षेत्र हो गया फर्स्ट, इकोलॉजी क्षेत्र सेकंड, इकोलॉजी क्षेत्र थर्ड, इकोलॉजी क्षेत्र फोर्थ। ठीक, 4 क्षेत्र है और चारों को मिला करके मैंने कहा ये क्या बन गया? इको सिस्टम। कोई समस्या? समझ पाए? समझ में आया कि नहीं बताओ? मतलब इको सिस्टम एक बड़ा एरिया है और इकोलॉजी एक छोटा उसी का एक पार्ट है। क्लियर? चलिए, ये आपके लिए आज रहा। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद आपको हम लेकर के आगे और बढ़ेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आगे आपसे मैं चर्चाएं करता रहूंगा। और दोस्त, आप इसको देखिएगा जरूर, शेयर भी करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को जो भी तैयारी करने वाले हों उनको सबको शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर नई क्लास में आपके साथ रूबरू होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड बाय।